हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2007 के गेट एग्जाम में से है, 2 मार्क्स के लिए। आपको बताया गया है कि एक 4 बिट का काउंटर कैसे काम कर रहा है। उसके लिए ये टेबल गिवन है और उसी काउंटर को यूज करके ये सर्किट बनाया गया है। इस सर्किट में आप देखो, सारी इनपुट स्पेसिफाइड हैं। काउंट की वैल्यू 1 है, लोड की वैल्यू 0 है, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल अप्लाई हो रहा है और क्लियर सिग्नल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और ये 4 बिट की इनपुट है। आपने बताना है इस काउंटर की आउटपुट में काउंटिंग सीक्वेंस क्या है, यानी कि यहां पे क्या वैल्यूज आ रही हैं। ओके, अब देखो, हमने लोड सिग्नल को परमानेंटली 0 ही रखा हुआ है, यानी कि जो भी इनपुट है वो कभी लोड होगी ही नहीं। तो इस इनपुट को आप सिंपली निग्लेक्ट कर दो। ओके, तो लोड 0 है और काउंट 1 है। काउंट का मतलब क्या है? जो भी आउटपुट में करंटली प्रेजेंट है उसे आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो, यानी कि आप काउंट करना चाहते हो बाय 1। ओके, तो आप नेक्स्ट नंबर पे चले जाओगे। अगर यहां पे 5 है तो 6 आ जाएगा, 6 है 7 आ जाएगा, सो ऑन। बट इस सर्किट की वजह से, यानी कि हम आउटपुट को एज अ फीडबैक दोबारा इनपुट कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं। ओके, अच्छा, बाय द वे ये लोड इनपुट है ही क्यों, इसका काम क्या है? देखो, अगर आप काउंटिंग 0 से शुरू ना करके किसी और वैल्यू से शुरू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पहली वैल्यू ही 9 आए, उस केस में आप 9 इनपुट में दो और काउंटर को कहो कि ये वैल्यू लोड कर ले। ओके, वही आउटपुट में आ जाएगी और काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी। ओके, तो अब देखो, अगर क्लियर इनपुट 1 है तो बाकी किसी और सिग्नल के तरफ देखने की जरूरत नहीं, ये सारे डोंट केयर्स हैं। सीधा इसकी आउटपुट को 1 कर दो। ओके, सॉरी 0 कर दो। अगर क्लियर इनपुट ऑन है तो आउटपुट क्लियर हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अगर लोड इनपुट ऑन है तो पॉजिटिव क्लॉक मिलते ही हम जो भी नंबर गिवन है उसे लोड कर लेंगे। अगर काउंट इनपुट ऑन है तो पॉजिटिव क्लॉक मिलते ही काउंट नेक्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो भी आउटपुट है उसे इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। ओके, और अगर ये तीनों ही सिग्नल 0 हैं, यानी कि हमने काउंटर को बताया ही नहीं क्या करना है, तो क्लॉक चाहे आए चाहे ना आए, चेंज कोई नहीं होगा, यानी कि क्लॉक मिलने पर भी कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं कि इसकी काउंटिंग सीक्वेंस क्या है। गिवन है कि इनिशियल वैल्यू 0 है, यानी कि स्टार्टिंग में ये चारों बिट्स 0 थी। अब हमने काउंट को 1 रखा हुआ है, क्लॉक मिलते ही ये काउंट करेगा। ओके, तो पॉजिटिव क्लॉक मिलते ही जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो होगी 0 0 0 1। 0 से 1 पर चले गए। जब हम 0 पे थे तो ये दोनों बिट्स ही 0 थी। ओके, इस एंड गेट की आउटपुट उस टाइम 0 ही थी, यानी कि क्लियर नहीं करना क्योंकि 0 है। ओके, 1 पर देखो, 1 पर भी ये एंड गेट की आउटपुट 0 होगी। ओके, अब भी क्लियर नहीं करना, तो पॉजिटिव क्लॉक मिलने पर हम काउंट करेंगे क्योंकि काउंट तो परमानेंटली 1 है। तो अगली जो वैल्यू आएगी वो होगी 0 0 1 0, यानी कि 2। उसके बाद पॉजिटिव क्लॉक मिलने पर ये एरो से मैं क्लॉक सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, तो अगली पॉजिटिव क्लॉक मिलने पर हम चले जाएंगे 0 0 1 1, यानी कि 3 पर। उससे अगला क्लॉक सिग्नल मिलने पर हम चले जाएंगे 4 पर। देखो, इन सभी के लिए एंड गेट की आउटपुट 0 ही आएगी क्योंकि A3 और A1 एक साथ 1 अभी तक हुए ही नहीं। अगली पॉजिटिव क्लॉक मिलने पर वैल्यू आएगी 5, यानी कि A3 और A1 एक ही साथ 1 है। यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। ओके, अब क्योंकि क्लियर सिग्नल 1 है तो हम इस आउटपुट को क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि अगली वैल्यू जो आएगी वो होगी 0 0 0 0। ओके, काउंटिंग सीक्वेंस आपसे पूछी गई थी, वो सीक्वेंस है 0 1 2 3 4 5 0। आपको लग सकता है कि आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5 फिर 0, यानी कि हो सकता है आप सोचो 0 goes to 1 goes to 2 goes to 3 goes to 4 goes to 5 एंड 5 goes back to 0। आपको लग सकता है कि आंसर ये हो, बट ऐसा नहीं है। काउंटिंग सीक्वेंस में 5 है ही नहीं। काउंटिंग सीक्वेंस में लास्ट जो स्टेट है वो 4 है। 4 के बाद हम सीधा 0 पे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, यहां पे 5 दिख तो रहा है, 5 के बाद ही 0 आया, बट 5 फिर भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा
क्योंकि क्लियर सिग्नल क्लॉक की वेट ही नहीं कर रहा। क्लियर सिग्नल को कोई फर्क नहीं पड़ता इन तीनों की वैल्यू क्या है। अगर क्लियर 1 हुआ, जैसे कि यहां पे 5 पे क्लियर 1 हुआ, इमीडिएटली उसी टाइम ही ये वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी, यानी कि 5 आते टाइम ही इमीडिएटली अगली वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, यहां पे क्लॉक सिग्नल की वेट करने की जरूरत नहीं, यानी कि जो ये क्लॉक हमने दी उसके बाद आउटपुट इसे ही कंसिडर किया जाएगा। 5 एक इंटरमीडिएट वैल्यू है, 5 पे आके सर्किट स्टेबल नहीं हुआ। 5 सिर्फ कुछ माइक्रो या मिली सेकेंड्स के लिए रहेगी, जितने टाइम के लिए एंड गेट रिएक्ट कर रहा है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एंड गेट को कोई टाइम लग नहीं रहा, इसकी आप डिले को नेग्लिजिबल मान सकते हो, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा कम टाइम के लिए रहेगी। ये इनपुट आते सार ही अपने आप 000 आउटपुट बन जाएगी, क्योंकि ये काउंटर इसे क्लियर कर देगा। ओके, आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट इमीडिएटली 5 के बाद 0 आ जाएगा। तो इस क्लॉक पर जो स्टेबल वैल्यू है हम इसे मानेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4, उसके बाद सीधा 0 ही आ गया। ओके, 4 पे हमने अगर क्लॉक दी, देखो अभी हम 4 पे हैं, क्लॉक सिग्नल दिया तो सीधा 0 आ गया, 5 स्किप हो गया। तो आपका आंसर है 0 1 2 3 4। ओके।